हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एक यादव AKSS 360 में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर सेशन लाया था मैं, जिसमें आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन लाइन प्रश्न से। रो डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है हार्डवेयर। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हुए और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस वह बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है इनपुट। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, इनपुट उपकरण कहलाते हैं। इनपुट उपकरण कीबोर्ड पर स्थित अक्षर या संख्या का प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है कैरेक्टर्स। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। वे सिंबल जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टर्स को कॉम्बिनेशन में निरूपित करते हैं कहलाते हैं वाइल्ड कार्ड। कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर ऊपर या लोअर केस में अंक प्रतीक बदल जाते हैं? शिफ्ट की हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने अनुमति देता है। इनपुट उपकरण इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? मॉडेम। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर ऊपर या लोअर केस में अंक प्रतीक में बदल जाते हैं? शिफ्ट की इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम में बाहर या एग्जिस्ट हो सकते हैं कहलाता है एस्केप बटन से हम कोई भी प्रोग्राम से बाहर हो सकते हैं। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं और एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैक स्पेस का। नेक्स्ट है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर के रीस्टार्ट करने के लिए कुंजियों को संयोजन का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल अल्ट और डिलीट। क्वाड्री की का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड में सामान्यतः टाइपिंग कीज की अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। सब किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रकार पर निर्भर करता है। माउस पॉइंटर माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता है, उसे क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर कहलाता है। माउस पॉइंटर किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड से। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैप्स लॉक की का। नेक्स्ट है किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयोगता माउस टेक्निक है राइट क्लिक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया में लाई जाती है माउस को। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजेलवर्थ। यह एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। माउस के दो मानक बटन के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज का स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है टेक्स्ट। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? डिलीट। कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में
प्रयोग करने के लिए किस बटन का प्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल लॉक का। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक। MICR का यूज बैंक में यूज होता है। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाता है वेब कैम्स। वेब कैम्स स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, कहलाता है स्कैनर। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है, स्कैनर कहलाता है। आवाज़ या वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर व प्रिंटर। एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। मॉनिटर में हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? मॉनिटर। पिक्चर क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट क्या है? पिक्सल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं पिक्सल, कहते हैं सबसे छोटे एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं बारकोड्स। MICR का विस्तारित रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी बोल सकते हैं। आवाज़ या वॉइस डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है विकर्ण से या डायगोनली। कंप्यूटर नेटवर्क्स में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? प्रिंटर्स की। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? प्रिंटर की। मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है डॉट्स पर इंच। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? बार कोड के लिए। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है? आउटपुट डिवाइस के जरिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर का। एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर लेजर का। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर का। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप है हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं डेटा को व्यू तथा प्रिंट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। डम टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर लेजर, ये तो हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं हार्डवेयर। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है स्टाइल्स। कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाता है बार कोड्स। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं बार कोड।
जॉयस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य क्या है? स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर दर्शाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों को मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते? स्पीच रिकॉग्निशन, जो हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें एक सेकेंड, इसमें तो दिया ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसमें दिया हुआ नहीं है ये। हाँ है। विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाते हैं बार कोड। बार कोड। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं बार कोड। जॉयस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। सॉफ्ट कॉपी कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है। लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बार कोड के लिए। बार कोड के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी लेजर बीम का। डीपीआई दर्शाता है ऑप्शन ए डॉट पर इंच दर्शाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को कहते हैं। ऑप्शन डी कर्सर। ऑप्शन डी कर्सर। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर का। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया था। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड भी इनपुट डिवाइस था। नेक्स्ट है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कर्सर को लाइन या पेज में अंत में ले जाने के लिए। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन करें तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही होगा। टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने के लिए यूज किया जाता है। एक खाने से दूसरे खाने में जाने तथा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों के चयन में भी किया जाता है। कंट्रोल अल्ट और डेल मतलब डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रकाशीय पेन पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी MICR का MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए OMR का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी फोटो डायोड का। डिजिटल कैमरा में यूज होता है फोटो डायोड का। मॉनिटर का गुणवत्ता की पहचान की जाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी डॉट पिच से, रेजुलेशन से, रिफ्रेश रेट से। नेक्स्ट है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। ऑप्शन बी 3। इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें स्याही कितने कलर के होते हैं? 3 कलर का, लाल, नीला और पीला कलर का। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, लेजर बीम का, प्रकाशीय ड्रम का, अवशेषित स्याही टोनर का भी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रचलन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे प्रिंटर क्या है? एक कंप्यूटर का सामग्री तंत्र है। कीबोर्ड भी है, माउस भी है,
लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है, सब हार्डवेयर था। द्वि प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? द्वि प्रचलित मॉनिटर और प्रिंटर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयोग माउस टेक्निक है ऑप्शन सी राइट क्लिक। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मॉनिटर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? ऑप्शन सी प्रिंटर हो जाएगा। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है ऑप्शन ए कीबोर्ड के द्वारा। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा डेटा देखना या प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है ऑप्शन ए प्रिंटर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो केवल ऑप्शन डी में माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी सिर्फ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्कैनर स्कैन क्या करता है? तो ऑप्शन सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है क्या? जॉयस्टिक ऑप्शन बी। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्जा नहीं हो। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मॉडिफायर की कहते हैं। नेक्स्ट है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी बार कोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कंट्रोल बटन या कॉम्बिनेशन बटन भी बोल सकते हैं, जैसे कंट्रोल हो गया या अल्ट हो गया या शिफ्ट, ये क्या है? कॉम्बिनेशन की है, ठीक है, या मॉडिफायर की भी बोल सकते हैं। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए बैंक में। MICR का यूज कहाँ होता है? बैंक में। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस है ऑप्शन सी कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस में यूज होता है कीबोर्ड का। इनमें से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर लेजर का। लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर का यूज होता है लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन सी माउस हो जाएगा। इनपुट डिवाइस में जैसे कि हो जाता है कीबोर्ड भी, और कीबोर्ड के बाद दूसरे नंबर में माउस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो डिजिटल कैमरा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ए ड्रम पेन प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है CRT मॉनिटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन्स भी आउटपुट डिवाइस है। 38 नंबर क्वेश्चन, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही होगा 38 का। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए मुद्रक या प्रिंटर में। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं ऑप्शन ए रेजोल्यूशन कहते हैं। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाता है ऑप्शन ए वेब कैम्स। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन किस में? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट 43 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के लिए प्रयोग लाई जाती है ऑप्शन बी माउस का। कर्सर के मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? ऑप्शन सी न्यूमेरिक कीपैड के द्वारा। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डायगोनली, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी स्कैनर के द्वारा हम करेंगे। फिर नेक्स्ट है वॉइस या डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके,
ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन सा है? ऑप्शन सी मॉडेम। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है मॉडेम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंजेलबर्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? तो ऑप्शन ए माउस। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस। तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर ये नहीं होगा क्योंकि स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? तो डिलीट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। ट्रैक बॉल का उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या होता है? उसका मेन्यू खुलता है, हाँ ना, तो क्या हो जाएगा इसके एक विशेष मेन्यू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को प्रयोग किया जाता है, क्यों? वेब पेज पर क्लिक करने के लिए? नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन ई। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो भी डिवाइस जोड़ा जाता है जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इस सबको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल इक्विपमेंट डिवाइस। डम टर्मिनल, डम टर्मिनल क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है ऑप्शन ए में, तो स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का उदाहरण है? कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है? कंप्यूटर स्पीकर हो गया या हेडफोन हो गया, क्या? हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बार कोड रीडर जो है वह इनपुट डिवाइस है। रैम, आउटपुट, रैम जो है आउटपुट, प्रोजेक्टर आउटपुट, मॉनिटर भी आउटपुट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? तो बहुत कीबोर्ड और माउस दोनों में शामिल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो डगलस एंजेलबर्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में है डगलस एंजेलबर्ट। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। आईपैड पोर्टेबल डिवाइस है, लैपटॉप भी, थंब ड्राइव्स भी है पोर्टेबल डिवाइस।